नमस्कार एंड वेलकम टू नीट बायोलॉजी। नाउ हम देखते हैं फाइलम हेमिकोर्डेटा। हेमी मीन्स हाफ एंड कोर्डेटा जो है वो रिफर करता है कोर्डेट्स को। दिस फाइलम वॉज अर्लायर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर द फाइलम कोर्डेटा, बट नाउ इट इज़ प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोर्डेटा। ये जो फाइलम था पहले इसको ये सब फाइलम था किसका, कोर्डेटा फाइलम का, लेकिन फिर इसको अलग से इसको सेपरेट कर दिया गया है नॉन कोर्डेटा में। जो अभी तक हम सारे फाइलम पढ़े हैं वो कैसे हैं, नॉन कोर्डेटा हैं। अब इसके बाद हेमी कोर्डेटा के बाद जो आएगा वो आएंगे कोर्डेटा। ठीक, तो अब इसका अलग से फाइलम है, इसका नाम है हेमी कोर्डेटा। ठीक, ये मेन फाइलम है। अब इसका कोई सब फाइलम नहीं था कोर्डेटा का, अब ये सब फाइलम नहीं है, अब ये सेपरेट में ही है हेमी कोर्डेटा। अब इनके जो इसका एग्जाम्पल आप बहुत कॉमन सा देख रहे हो, बलेनोग्लोसस। ठीक, तो ये एग्जाम्पल याद रखना है यहाँ पे जो डायग्राम में है। हेमिकोर्डेटा के एनिमल्स का अपीयरेंस कैसा होता है, वर्म लाइक अपीयरेंस होता है, और ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल हैं। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना है, ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। एक्सक्लूसिवली मराइन इनका जो हैबिटाट है वो किसके जैसा है, और किसका होता था, इकाइनोडर्मेटा का। ये दोनों जो फाइलम हैं ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, मतलब कंप्लीटली मराइन है, ये फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाएंगे। फिर इसमें जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। और इनकी सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल। प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद सबका जो है वो बाइलेटरल होगा, एक्सेप्शन सिर्फ एक होगा, कौन सा, इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट जो होगा वो रेडियल सिमेट्री शो करेगा। और ये जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, मतलब कि इनमें तीनों जर्म लेयर पाई जाएगी, एंडो, एक्टो और मीजो। और ये जो हैं ये सीलोमेट है। सीलोमेट का मतलब कि जो इनकी बॉडी कैविटी होगी उसमें इंटरनल तो एंडोडर्म से लाइनिंग होगी, फिर मिडिल में जो है मीजोडर्मल लेयर होगी, और आउटर जो है एक्टोडर्मल होगी। इनकी जो बॉडी है वो 3 रीजन में डिवाइडेड है। कौन कौन सी, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। यहाँ पे आपको अभी डायग्राम दिखा देते हैं, बलेनोग्लोसस जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर प्रोबोसिस है, बीच में कॉलर है, और ये ट्रंक है। जो ये जो प्रोबोसिस होता है इसी में होता है प्रोबोसिस ग्लैंड, और उस ग्लैंड में क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। जैसे अपनी किडनी में ग्लोमेरुलस होता है ना, तो ये जो है ये एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, और इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा पाया जाता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक, हार्ट डायरेक्ट जो पंप करेगा वो डायरेक्ट टिश्यू को ब्लड जो है इनके भिगोएंगे, इनमें कोई वेजल्स नहीं होगी जैसे अपने में होती है। तो इसीलिए इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप है। और इनका नर्वस सिस्टम कैसा है, ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम है इनका, एंशिएंट टाइप वाला है, प्रिमिटिव टाइप वाला है। ठीक, कोई ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। अब जो इसके बाद हमें ध्यान रखना है इनमें कि ये किस ग्रुप में एनिमल आते हैं, ये डिट्रोस्टोम एनिमल हैं। डिट्रोस्टोम का मतलब क्या होता है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है तो इनमें जो है वो एनस पहले डेवलप होता है, माउथ से पहले इनका एनस डेवलप होता है। जिन एनिमल में एनस डेवलप्ड फर्स्ट बिफोर माउथ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उनको ड्यूट्रोस्टोम एनिमल बोला जाता है। तो हेमिकोर्डेटा का ये ध्यान रखना है। ठीक, तो ये किस ग्रुप के एनिमल हैं, ड्यूट्रोस्टोम एनिमल्स हैं ये। अभी जैसे हमने आपको बताया इनका एक्सक्रेशन किसके हेल्प से होगा, प्रोबोसिस ग्लैंड होती है जिसमें जो है ग्लोमेरुलस होते हैं। तो प्रोबोसिस ग्लैंड किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना है। प्रोबोसिस ग्लैंड जो है वो हेमिकोर्डेटा में पाया जाता है, उसका फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रेशन होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे अभी आपको दिखाया था ना ऊपर। अब इनमें जो रेस्पिरेशन होगा ये एक्वेटिक है तो किसके थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू होगा ऑफ कोर्स। अब इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं, ये कैसे हैं। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक, मेनली। कुछ में इनकी जो कुछ क्लास हैं उनमें असेक्सुअल भी होता है, अभी जब आगे आपको क्लास बताऊंगा तो बताता हूँ उसमें। लेकिन मेनली जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब सेक्सेस आर सेपरेटेड। मोनोसियस पता है ना क्या होता था, मोनोसियस में एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन होते थे, मेल फीमेल। लेकिन ये जो हैं ये डायोसियस हैं, इनमें अलग अलग होगा।
फर्टिलाइजेशन ध्यान रखना है कैसा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है। और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का होता है कि जो लार्वल स्टेज होगा वो प्रेजेंट होगा। तो ये पॉइंट्स जो हैं आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल्स इनका। इनमें कौन कौन से, मेनली तो और क्लास होते हैं लेकिन आपको मेनली जो है 2 क्लास ही ध्यान रखनी है। कौन कौन से, एंट्रोन्यूस्टा और टेरोब्रैंकिया, ये 2 क्लास आपको ध्यान रखनी है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है आपको, बहुत छोटा फाइलम है, इससे बहुत क्वेश्चन आते नहीं है, जो आते हैं मैंने पॉइंट कर दिया था। जैसे कुछ इनमें डिफरेंसेस है, जैसे फर्स्ट क्लास वाले में जो है एलिमेंट्री कैनाल जो है वो स्ट्रेट होता है और टेरोब्रैंकिया में यू शेप का होता है। और जो है एंट्रोन्यूस्टा में क्या है, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और टेरोब्रैंकिया में एसेक्सुअल होता है। इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, जो स्टार डबल लगाया है रेड से उसको ज़्यादा ध्यान रखना है, उसको नहीं भूलना है। तो बलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस और पलेटोग्लोसस और टाइकोडेरा। और इसके कौन से एग्जाम्पल हैं, रैप्डोप्लूरा और सिफेलोडिस्कस। ये यहाँ पे डायग्राम है, आप देख लीजिए, 2 ये नहीं भूलिएगा इसका एग्जाम्पल। ठीक, ओके गाइज, थैंक यू। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।